नमस्ते सभी को। मेरा नाम है माधव रंजन सरकार और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। और हम लोग केरल में आए हैं प्रोग्राम के लिए। आप लोग जानते ही है प्रोग्राम हमारा 12 तारीख को था। उसका भी वीडियो ये चैनल में आएंगे, सब देखना आप और समझना। तो अभी हम लोग तिरुवनंतपुरम के पास में जो बीच है कोवलम बीच, वह आए हुए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। तो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो संपूर्ण सावधान व्यवस्था को लेके लोगों के साथ डिस्कशन करने समय लोगों के मन में एक अहम सवाल उठते हैं कि पिछले में जितने परिवर्तन हुए हैं वो संघर्ष से आए। तो उसमें लोग विप्लवी बने हैं, जैसे रेवोल्यूशनरीज हुए हैं, और बाकी जो उसमें संघर्ष करना पड़ा और लोगों का आत्म बलिदान जो त्याग है देश के लिए जो होते हैं, तो वैसा करना पड़ेगा। तो ये ना करके ये सिस्टम आ नहीं सकता। लोगों का ऐसा मानना है कि ये संघर्ष और जो विप्लव है, ये जो रेवोल्यूशन है जो लोग बोलते हैं, हाँ। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना जो गहरा चेंज है वो नहीं आएगा। तो इसमें आपका क्या राय है और क्या? देखो, इसको समझने के लिए हमें पहले की सिचुएशंस और आज की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। पहले की सिचुएशन में क्या होता था कि उस समय, उसके पहले या तो कबीला राज था, उसके बाद राजाओं का राज आया। तो कबीला राज में भी एक सरदार मालिक होता था पूरे कबीले का, उसी की बात चलती थी। अब अगर किसी के पास कोई नया आइडिया आया है और अगर वो सरदार को समझ में नहीं आ रहा है कोई वजह से, तो अब सरदार उसको मानेगा नहीं। तो अब उस आदमी के पास में रिवॉल्यूशन करने के अलावा कि भाई वो दूसरे लोगों को समझाएगा, और जो सरदार है वो उसको सोचेगा कि ये मेरी गद्दी हटा रहा है और ये सब हटा रहा है हथियार, तो वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे फाइट करनी होगी, जो कि पीछे हुई। राजाओं वाले मामले में भी वही है कि अगर किसी की, जिसको कुछ समझ में आया भविष्य के लिए और उसने राजा के सामने रखा, अपनी बात रखी, तो उसकी बात को अगर राजा को समझ में नहीं आई, उसने नहीं माना, तो उनके पास रिवॉल्यूशन के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। दूसरा कि जो राजा है और जो सरदार है उनको अपनी मौजूदा स्थिति भी देखनी होती है। तो उनकी मौजूदा स्थिति दूसरे लोगों से बेहतर होती है। तो उनको थोड़ा सा ऐसा भी अनकम्फर्टनेस होता है कि अगर कुछ और हो गया तो हमारी ये चीज़ चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दूसरा, उस समय कोई एजुकेशन वगैरह का कोई ज़्यादा था नहीं, है ना। कबीलाई सिस्टम में तो कोई एजुकेशन थी ही नहीं, और राजाओं के समय में भी रिलीजियस टाइप की एजुकेशन से ज़्यादा और कोई बहुत ऐसे एजुकेशन वाला सिस्टम था नहीं उस समय पे। तो लोगों में इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि भाई वो कि राजा या वो कबीला बुद्धिमान लोगों को बुला के और उनके सामने कोई बात डिस्कस करे और फिर आम सहमति से कोई वो एक राय बनाए, एक निर्णय लें। तो उस समय राजा और उसके हाथ में ही निर्णय होता था, सरदार के हाथ में। आज क्या व्यवस्था है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नेताओं की स्थिति आज भी ऐसी है। उनसे आप जाके समझाओगे तो हो सकता है उनकी समझ में नहीं आए, या उनकी अपनी स्थिति बढ़िया है, उनको 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं, पेंशन मिलती है, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। कौन इतना बर्डन ले? उनका तो ठीक चल रहा है ना, बाकी का नहीं चल रहा है तो क्या है। लेकिन आज जनता के पास में मत का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। ऐसा पूरी दुनिया में पिछले 150 साल में, 100 साल में पहली बार हुआ। उसके पहले ये नहीं था। तो जनता को अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए अगर राजा ने नहीं मानी, राजा ने मान ली तब तो ठीक है। और ऐसा नहीं कि राजा कुछ नहीं मानता था, हर बात के लिए रिवॉल्यूशन होता था, ऐसा नहीं था। कोई बातें वो मान भी लेता था तो उसके लिए रिवॉल्यूशन नहीं करना पड़ता। आज जब वोटों का अधिकार है हमारे पास में, तो आज तो रिवॉल्यूशन उस तरह की लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। हर 5 साल में आपको मौका मिलता ही है कि आप संविधान को चलाने के लिए या संविधान में बदलाव करने के लिए आप नए लोगों को चुन सकते हैं बिना लड़ाई के। तो अब लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये बात सीधा जनता को बताओ, और अगर आधे से ज़्यादा जनता को ये बात समझ में आती है तो वो आपको इलेक्शन में, चुनाव में आपको चुनाव करके आपका चुनाव कर लेगी और आपको संसद में भेज देगी, और आप करो आपको जो करना है वहाँ पे। तो कहाँ पे लड़ाई, दंगे, आंदोलन और ये सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है।
आज का जो संविधान है उसकी वजह से, आज का जो सिस्टम है उसकी वजह से। पहले जो राजाओं का सिस्टम था, कबीले का सिस्टम था, उस वजह से आंदोलन करने पड़ते थे। तो अभी जो राजा है हाँ। इस संविधान में, और जो शेठ है, लोगों का मानना है कि जो राजा आपका जो गद्दी वो नहीं छोड़ेगा, और जो शेठ लोग है इसको भी वो शेठ बनते रहना है। तो ये दो, राजा का गद्दी का जो इशू है और जो शेठ वो अपना जो इशू है, इसमें आप कैसे देखते हैं? अभी जो नेता और सेठ हैं उनकी ताकत लोग हैं। जितने भी सेठ हैं वो कोई कारोबार करके सेठ बनते हैं। कोई फैक्ट्री चलाते हैं, बड़ा कोई मिल चलाते हैं, वहाँ पे लोग काम करते हैं। अगर लोग काम करना वहाँ बंद कर देंगे क्या होगा फिर? उसकी सटाई चली जाएगी। और पीएम सीएम ये सब तो हर 5 साल में हम बदलते ही हैं। तो अब उनकी ताकत उनके पास नहीं है एक्चुअली। 5 साल में वो ताकत जनता के पास आती है, और सेठ की ताकत तो हमेशा ही जनता के पास है। और सेठ और नेता संख्या में कितने से हैं? कम है वो भी। ये 2-4% से ज़्यादा नहीं होंगे। वोट तो हमें कुल 50% चाहिए। अगर 50% लोग भी तैयार हो जाते हैं इस बात के लिए तो चेंज हो जाएगा आज के सिस्टम के हिसाब से। तो तभी तो अगर आप ऐसे बोलते हैं कि 50% लोग से आप सहमति ले लेंगे और हाँ। सिस्टम में आएंगे, हाँ। लेकिन तो जो बाकी तो संघर्ष तो बना रहेगा। तो वो संघर्ष एकदम ही ना हो, जैसे आप बोल रहे हैं हम लोग। संघर्ष नहीं बना रहेगा, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं इसमें? क्या करेंगे आप बताओ? उनके पास करने के लिए क्या होगा? तो जैसे उदाहरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस और उनके साथ सारे सेठ थे, वो केजरीवाल को रोक सके क्या? नहीं रोक पाए। नहीं रोक पाए। अभी भी कितने सारे निर्दलीय लोग जीते हैं हर एक इलेक्शन में। कौन सेठ रोक लेता है? कौन पार्टी वाले रोक लेते हैं उनको? नहीं रोकते ना। एटलीस्ट कुछ भी नहीं है तो 1/5 1/6 भाग तो निर्दलीय उम्मीदवार जीतते ही हैं हर बार। कौन रोकता है उनको? कोई नहीं रोक पाता। ठीक, अगर बात ये है जैसे 50% जनता ने सहमति दे दी, ये तो एक तरह से आ जाएगा। हाँ। वोट के तरीके से आ जाएगा सिस्टम में। और जो सेठ लोग है, क्या वो पर्सनली अगर आपका सिस्टम और आपका दर्शन को समझ लिया तो उसमें कोई विरोध आ सकता है नया सिस्टम को सहमति देने के लिए? नहीं आ सकता या राजा को? हाँ, क्योंकि अब आप देखोगे कि वो कुछ कर तो सकते नहीं है, तो अब उनके पास एक उपाय बचेगा। वो ये है कि वो पहले से समझना चाहेंगे। क्योंकि हम लोग ये बात भी बोल रहे हैं कि अमीरों के भी जो परेशानियां हैं वो इसमें दूर हो जाएंगी, और जो उनकी सुख सुविधाएं हैं वो बनी रहेंगी, उसमें कोई कटौती है नहीं। अच्छा पॉइंट है। हाँ, तो वो भी इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या है इसमें। तो उनको प्रेजेंट में जो प्रेजेंट सिस्टम में जो उनको सुख सुविधा मिल रहा है, हाँ, वो कंटिन्यू रहेगा, अगर और बढ़ जाएगा। कमी ना हो। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर बढ़ती कुछ मिले, उसमें बढ़ेगा ही कुछ। तो उनका तो, और समस्या जितनी भी है वो सब खत्म हो जाएंगी। तो वो भी चाहेंगे ना, क्योंकि अभी भी जो वो कर रहे हैं वो करते इसीलिए रहे ना कि सुख सुविधाएं बढ़े और दुख कम हो, उनका लाइफ सिक्योर रहे। हम लाइफ सिक्योर कर तो इसीलिए रहे ना आज भी। तो अब आप सोचो, तो इस वजह से भी उनकी ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग ये बोल रहे हैं। अच्छा, पहले के लोग जो बोल रहे थे वो ये बात बोल नहीं पा रहे थे, थे भी नहीं उनके सिस्टम में। पहले क्या होता था कि पहले के जो दर्शन होते थे उसमें आदमी अच्छा और बुरा होता था, ऐसी सब लोगों की मान्यता थी। हाँ, ये धर्म में भी ऐसा दिया हुआ है, और धर्म में भी दिया हुआ है कि राक्षस होते हैं, देवता होते हैं, या शैतान होते हैं, और मनुष्य होते हैं, या अच्छे आदमी होते हैं, बुरे आदमी होते हैं। ऐसा करके आपको लगभग हर धर्म में ऐसा क्लासिफिकेशन आदमी का मिल जाएगा। तो हमेशा रहेगा ही ऐसा ही। हाँ, कि ऐसा ही रहेगा, और ये ईश्वर ने या प्रकृति से ऐसा ही है। और इवन नास्तिक लोगों के पास भी जाओगे तो इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग अच्छे और कुछ लोग बुरे होते हैं। इस वजह से उनको ऐसा लगता था कि ये जितने भी अमीर लोग हैं ये इनमें अधिकतम लोग बुरे हैं। हाँ, जन्मजात बुरे हैं। हाँ, जन्मजात बुरे हैं, उसको सुधार नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको सुधार नहीं कर सकते, तो उनसे लड़ना ही पड़ेगा। जैसे सारे धर्मों में दैत्यों से, राक्षसों से, क्या है, देवताओं की लड़ाई होती रहती है। बातचीत से कभी मामला उल्टा नहीं होता। तो इस मान्यता के हिसाब से भी ये लोग ऐसा सोचते हैं। जबकि यूएलएम ने, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत, मैंने इस बात की रिसर्च की है, खोज की है कि मूल रूप से पैदाइशी में आदमी में कुछ बुराई नहीं होती। वो गलत सिस्टम में जैसे जैसे मजबूरी उसको आती रहती है
तो वो गलत का दामन लेता रहता है, गलत का मतलब उसका इस्तेमाल करके अपने आप को या तो कहीं बचाता है दुखों से, और या कोई सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। वो करता इतना ही है। अच्छा आदमी भी तो यही करता है। अच्छा आदमी भी तो अपने और अपने परिवार को दुखों से बचाने का प्रयास करता है और सुखों को बढ़ाने का प्रयास करता है। और जैसे ये बुरा कह रहे हैं, वो भी ये काम इसी वजह से करता है। वो तो खुद जानता है, वो जानता वो ही तो है खुद जानता है। हाँ, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम कौन सा बुरा काम है। बुरा है। हाँ, तो जैसे कोई आदमी, जैसे झूठ बोलना बुरा काम है, लेकिन कोई आदमी झूठ कब बोलता है? तब बोलता है जब उसे लगता है कि झूठ बोलने से या तो मुझे जो समस्या सच बोलने से पैदा हो रही है मैं उससे बच जाऊंगा, या झूठ बोलने से कोई लाभ हो रहा है तो लाभ मुझे मिल जाएगा। यही ना? ठीक। अगर वही लाभ उसको सच बोल के मिलता होता तो सच बोल, तब सच ही बोलता ना। तो चक्कर लाभ और हानि का है, सच और झूठ का नहीं है एक्चुअली। वो तो मीन्स है, तरीका है सच और झूठ से जो मिलता है वो लेने का। तो ये बात हम लोग समझा रहे हैं। तो हम लोग ये वाला दर्शन भी अपडेट कर रहे हैं कि आदमी मूल में बुरा नहीं होता, गलत नहीं होता। जो गलत हमें दिख भी रहा है उसकी स्टडी आप करेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी सिचुएशन ऐसी है, उसकी जो पर्सनालिटी है और उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो इस सिचुएशन में, ऐसी पर्सनालिटी का कोई भी आदमी होगा तो वो वैसा करेगा ही। और ऐसे भी आप देख सकते हो हर आदमी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम करता ही है, राइट, है ना? वो झूठ भी बोलता है और सच भी बोलता है। अब आप बताओ मुझे, जो झूठा आदमी है वो कभी सच क्यों बोलेगा अगर उसका व्यक्तित्व झूठा है तो? और किसी आदमी का व्यक्तित्व सच्चा है वो कभी भी झूठ कैसे बोलेगा? इसका मतलब है कि झूठा और सच्चा व्यक्तित्व नहीं होता। ये हमारी क्षमताएं और हमारे चारों तरफ जो सिचुएशन आ पड़ी है उसमें डील करने का एक तरीका है। जैसे पहलवान आके मुझे दबाने लगे तो मैं उससे लड़ने की कोशिश तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। जबकि मुझे पता है कि ये गलत कर रहा है, ये मुझे दबा रहा है, गलत कर रहा है, तो भी मैं उसको बाबूजी बाबूजी रहने दो, माफ़ कर। गलती वो कर रहा है, माफ़ी ये मांग रहा है। तो इसमें कोई भी बुरा काम जो लोग करते हैं तो उनके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। हाँ, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो उनकी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, हर व्यक्तित्व की अपनी क्षमताएं होती हैं। उतनी क्षमता से वो सही तरीके से डील नहीं कर सकता। सही तरीका मतलब जो अभी व्यवस्था उसमें जिसे लॉ, जैसे लीगल बोलते हैं, या समाज जिसे लीगल मानता है, उस तरीके से वो डील नहीं कर सकता। करेगा तो नुकसान में जाएगा, और नुकसान में तो कोई आदमी चाहता नहीं। तो उसे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा थोड़ा झूठ बोल के, थोड़ा 420 करके और ये लाभ ले लूँगा या इस समस्या से बच जाऊँगा, तो ऐसा ट्राई करता है। कई बार तब भी नहीं बचता, पर चांस रहता है, कई बार बच भी जाता है। हम लोग अपना बचपन याद कर सकते हैं कि कितनी बार झूठ बोल के हम घर वालों से पिटने से बचे हैं, नहीं? कॉलेज में जैसे मूवी देखने चले गए कॉलेज छोड़ के, और किसी साथी ने वो खबर जो है पिटवाने के लिए या घर दे दी, तो उसको मेकओवर करने के लिए हम कितने झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो हमारा दुश्मन है, वो झूठी झूठी खबर पहुंचाता रहता है वगैरह वगैरह। उन्हें कन्विंस करते हैं। हाँ, कभी कुछ खिला देते हैं उनको। हाँ, कभी कुछ, और जो है, और या अपने किसी दूसरे दोस्त से कॉल करवा देते हैं कि देखो मैं तो वहाँ था, कॉल करके पूछ लो। वो भी झूठ बोल देता है कि हाँ ये तो मेरे साथ था। इवन कई बार कई प्रोफेसर झूठ बोल जाते हैं, मतलब जिस बच्चे को वो चाहते हैं तो उसके लिए वो कॉल कर देता है, मेरा फिल्म देखने का दिल था और घर वाले इसे बुरा मानते हैं, तो अगर उनका कॉल आए तो आप बोल देना कि नहीं नहीं मेरे पास था। बोल देते हैं, उनको भी समझ में आता है कि ठीक है। जब दोस्त लोगों के बीच में खुलेआम चर्चाएं होते हैं तो इसमें कितने सवाल आ जाते हैं। हाँ, लोग जमीन बोल देते हैं ये गलत किया था। हाँ, तो लोग समझते ही है ये काम में गलत है, इस काम करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा, वो जानता ही है, तब वो दुख पहुंचाता है। तो कितना बाध्य है लोग इस सिस्टम में। बिल्कुल। तो शायद जो हम लोग बोलते थे रेवोल्यूशन है, जो सशस्त्र विप्लव बोलते हैं, जिसको लोगों का जीवन का हानि है, तो उसमें लोग जाते हैं, तो उसमें शायद उसके अलावा इसके आगे कोई चारा नहीं था। हाँ, पहले नहीं था, जो आप पहले बोल रहे थे। हाँ, अभी है। तो अभी लोगों के पास जो दर्शन में और पढ़ाई लिखाई में लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसमें लोग अपग्रेड हुए हैं। और अभी काफ़ी लोग एजुकेटेड है। जैसे भारत में 4.5% लोग ग्रेजुएट या उसके ऊपर है, 4.5%। पहले तो एक भी आदमी नहीं था।
राजाओं के ज़माने में कौन ग्रेजुएट होता था? ठीक। और कबीलाई सिस्टम में तो एजुकेशन ही नहीं होती थी। मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना कुछ सिखाते होंगे, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। कोई टॉपिक नहीं थे, कोई साइंस नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी, इस तरह की कोई चीज़ें तो थी नहीं ना उस समय पे। इतने छोटे लेवल पे क्या हो। हाँ, शरीर बल जो था हाँ, वही शरीर बल नंबर 1 होता वही था। मुख्य था। हाँ, और बुद्धि बल बाद में देखा जाता था। हाँ, इसीलिए राजा जो है वो कौन होता था? शरीर बल वाला, और बुद्धि बल वाले उसके मंत्री लोग होते थे। जबकि होना क्या चाहिए कि सिर को मुख्य होना चाहिए, मंत्रियों को मुख्य होना चाहिए, तो तब नहीं होते थे। अभी होते हैं। आज की जो व्यवस्था है इसमें मंत्री लोग मुख्य बने हुए हैं, तो ये पहले से अच्छा सिस्टम है। और इसी अच्छाई होने की वजह से आज हम कोई भी चीज़ बातचीत करके बदल सकते हैं। ये संभावना आज के सिस्टम की वजह से पैदा हुई है। पहले ये संभावना नहीं थी, या बहुत ना के बराबर थी, बहुत कम परसेंटेज थी। थोड़ी बहुत बातें राजा लोग मान जाते थे तो उनके लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता। आज भी जैसे कई चीज़ों को मान जाते हैं लोग तो नहीं आते आंदोलन, लेकिन कई बार नहीं मानते तो किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, ये करना पड़ता है आज की व्यवस्था में भी। लेकिन ऐसा तरीका भी है कि हम और आप जो है वो सब कर सकते हैं कि इन चीज़ों को एजुकेट करो, लोगों को बताओ कि क्या सिस्टम है, कैसे होता है, क्या करते हैं। और अगर आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में ये बात आती है तो आपको चुन के भेज देंगे और आप इजीली बदल लोगे। कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चक्का जाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेन रोकने की ज़रूरत नहीं है, कोई बस फूंकने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं पे भीड़ लगा के दूसरे लोगों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट समझदारी से, है ना? ठीक। ये बात। तो ये कोई एक ग्रुप सहमति देंगे तो काम होगा, ये ग्रुप मना करेंगे, ये सबके लिए आप बोल रहे हैं ना कि हाँ, सबके लिए, जो एकदम बॉटम में है और टॉप में है, हाँ, सब इस सिस्टम में एडजस्ट हो सकेंगे और सबका हाँ, अपना सुविधा अनुसार। हाँ, तो सब तो आज भी सारे लोग, सारे ग्रुप काहे के लिए मेहनत करते हैं? ठीक। इसी एम को प्राप्त करने के लिए करते हैं ना कि हमारी लाइफ बढ़िया हो जाए। इस एम में तो ग्रुप अलग अलग नहीं है ना। इस एम में तो गरीब हो, अमीर हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, इसमें तो सब कॉमन है। राइट। क्या मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और जैन और बौद्ध, आस्तिक और नास्तिक, क्या वो सब एक नहीं है इस मामले में कि भाई अच्छी लाइफ होनी चाहिए हमारी, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, बढ़िया चकाचक लाइफ होनी चाहिए, दुख नहीं होने चाहिए, सुखी सुख होना चाहिए? इसमें तो कोई दो मत है नहीं ना किसी का भी, इसमें तो सब एक मत है। तो हम तो वही वाली बात कर रहे हैं। तो ये एक तरफ से ये जो दर्शन है, जो आदमी का जो व्यक्तित्व है, जो मन क्या चाहता है और दूसरों से कैसे हम लोग व्यवहार करते हैं, ये एक चीज़ समझने का बात है और एक सिस्टम का बात है। हाँ, ये दो चीज़ समझ लेगा कोई किसी ने, यस, इसमें शायद उनके लिए जो निजी जीवन है उसमें बहुत सारे सवालों का उनको जवाब मिल जाएगा। और जो व्यवस्था का जो सलूशन है वो तो व्यवस्था से होगा, व्यवस्था से, इसमें बाकी जो बाहरी चीज़ जो है उसका सलूशन मिल जाएगा। यस। तो ये तो बात यही है कि अच्छा है कि आपका जो दर्शन है और जो सिस्टम आपने ऐसा दिया है कि इसमें ऐसे नहीं कि उनका किताब विरोध में है, इनका धर्म तो हमारे खिलाफ में है, उनका जो पार्टी है हमारे खिलाफ में है, वो जो व्यक्ति है ये हमारे खिलाफ में, उनके पास में नहीं जाना है। तो आपने ये अच्छा काम किया है कि ये जो चर्चा का जो विषय है चर्चा में लाए हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक्चुअली ज्ञान का ही विषय है। और जो मैं सोचता हूँ कि ज्ञान वही है, इसके बाद कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान अगर नहीं देता है वो ज्ञान नहीं है, वो उपदेश हो जाता है ना। बिल्कुल। तो आपने ये ज्ञान दिया है कि इसमें सभी लोग आके वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी मन का प्रॉब्लम हो या पहाड़ी प्रॉब्लम हो, इसमें से शायद रास्ता आएगा। और ये जो संघर्ष वाला जो मेन टॉपिक था, तो आशा करता हूँ दोस्त लोगों को इसका आंसर मिल गए होंगे। और इसमें भी अगर कोई भी सवाल है, जैसे कि कम्युनिस्ट वालों का ही सवाल रहेगा ये कि रेवोल्यूशन के अलावा कोई चारा नहीं है। यस। तो ये श्रमिक लोग जो है, वही लोग, लेबर लोग जो है, उन्हीं के पास पावर आएंगे, उन्हीं लोग सब कुछ बदलेंगे। तो ऐसा समाज की बात वो लोग करते हैं। हाँ, वही उनकी वो मानसिकता, वो समझ इसी वजह से चली आई है, अच्छे लोग और बुरे लोगों की वजह से। ये कॉन्सेप्ट अभी उनका रिफाइन नहीं हुआ है। तो जब हम लोगों का कॉन्सेप्ट उन तक पहुंच जाएगा कि आदमी मूल से बुरा नहीं होता है, तो फिर ये बात उनको समझ में आ जाएगी कि अब नहीं है। दूसरा, अभी मीडिया बहुत फास्ट है। पहले मीडिया भी नहीं था। एक आदमी की बात पहुंचने में
सालों लग जाते थे सब तक। अभी तो ठीक, अभी शायद इंटरनेट का वजह से और भी रिफाइंड है। हाँ, आप कुछ भी सिस्टम को जांच कर सकते हो, किसी का भी वीडियो देख सकते हो, किसी Yes, से भी yes. बात कर सकते हो। Yes. पहले तो जैसे कि मेरा जिसमें फायदा है मैं वो लोगों को बोलता था, हाँ, लेकिन अभी आप जांच कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो सब मिलके। तो Yes, yes. ये जो आपका बुक है ये भी अच्छा है कि कितना लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुके हैं। बिल्कुल। और सभी इसमें खुला निमंत्रण अब दे रहे हैं ये मंच में, अपने ये मंच बनाए हैं और ये मंच का भी सहयोग सभी लैंग्वेजेस में अभी फैल रहा है जी, धीरे जी। धीरे। इसमें मैं वही चाहता हूँ कि लोग आके डिस्कशन करें इसमें, जैसे कि मेरा भी ये टॉपिक से बात करना था आपको, ये टॉपिक आता ही है। हाँ, खासतौर अभी केरल में हम लोग आए, इधर भी कम्युनिस्ट पार्टी है, जी जी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी रहते हुए भी हम लोग देख ही रहे हैं कितने समस्याएं तो है हाँ, और बिल्कुल। कितना साल से। Yes. तो इसमें अपग्रेड की जरूरत है और इसमें कोई ये नहीं है कि ये उनका विषय है, ये मेरा विषय है, ये सभी के विषय है। और सभी का है। और ये मामला ऐसा नहीं है कि कौन कैपिटलिस्ट है और कौन कम्युनिस्ट है, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, वो लोग दो श्रेणी में बांट दिया है। हाँ, जब तक आप सिस्टम नहीं ठीक करते हैं, क्योंकि रिजल्ट सिस्टम का आता है, हाँ। कम्युनिस्ट होने का और वो होने का नहीं आता है। सिस्टम क्या अडॉप्ट कर रखा है आपने, रिजल्ट उसका आता है। आप क्या मानते हैं उससे नहीं आता कुछ भी। Right. हाँ, तो आपका पर्सनल तक रहता है कि ठीक है, आपको कोई सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि उसको नॉलेज समझ के, ज्ञान समझ के, हाँ ठीक है मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन जब तक वो धरातल पे नहीं आएगी बात, तब तक उसका परिणाम नहीं आता लोगों के जीवन। ठीक है, अच्छा। और लोग ट्राई करके देखते हैं। जब रिवॉल्यूशन होता था तो इतना रिस्क उठा के, लड़के मर के भी लोग चेंज करते थे कि नहीं? हाँ। अभी आज तो उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, उतना लड़ने की जरूरत नहीं है। आज क्यों नहीं करेंगे चेंज वाला? आज भी तो सुखी ही होना चाहते हैं जैसे पहले चाहते थे। वो वाली विश तो अभी पूरी हुई नहीं है, और वो जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक तो ये चाहते रहेंगे ना कि भाई सिस्टम में अपडेट हो, चेंज हो, कुछ ना कुछ बदले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसे कोई खोजे, ठीक करे, होता रहेगा जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। सही है, क्योंकि किसी का जान लेना और देना ये शायद कोई नहीं चाहता। ना, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो मजबूरी वाली बात होती है। और इसमें अगर सरकार चेंज भी होंगे ना, हाँ। तो फिर से तो सिचुएशन आ जाएगा। हाँ। वो बोलेगी कि हमारे पार्टी हमारे लोगों को इन्होंने मार डाला था, हाँ। और हम भी बाद में वो लोग पावर में आके भी कुछ कर नहीं पाएगा। Yes. क्योंकि मूल जो समस्या पावर का नहीं है, पावर में आने से बदल नहीं जाता कुछ। बिल्कुल। ये तो पार्टी बहुत बार बदले है, नेता लोग बहुत बार बदले हाँ, हैं, नेता बहुत मतलब- ऑनेस्ट नेता लोग भी है, अच्छे पार्टी भी है, अच्छे नीतियाँ भी है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें तो देखते हैं कि हाँ, वो लोग जब आएंगे 5-10 साल बाद में रिजल्ट वही है, तो फिर दूसरे लोग आने लगते हैं, उनको मार देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो प्रतिहिंसा का जो बात है, इसका भी खत्म होने के कागर में आया हाँ, है। ये भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई विकल्प नहीं था ना ऐसा। ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिसमें सब लोग एक हो जाए। तो अब ये शायद धरातल पे पहली बार ऐसा विकल्प आ रहा है कि इसमें अमीर गरीब, इस धर्म का उस धर्म का, आस्तिक नास्तिक सब एक हो जाएंगे इसमें, क्योंकि सबका कॉमन गोल है इसमें। करेक्ट, यही मंच का बात कर रहा था हाँ। कि ये डिस्कशन जरूरी है। जी जी, तो थैंक यू सर, धन्यवाद। और आपको भी सम्मिलित होना हो ऐसी चर्चाओं में तो आप भी हो सकते हैं। नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है, आप उसमें बोलेंगे तो आप ऑनलाइन चर्चाओं में लाइव भी होती हैं और दूसरे तरह से भी होती हैं। तो आप जिसमें भी शामिल होना चाहें तो आप भी इस तरह के चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं। आपके कोई सवाल हो और आप खुद पूछना चाहें, जैसे इन्होंने पूछा, तो आप भी खुद पूछ सकते हैं, चर्चा में शामिल होकर। हाँ, जैसे कि हमारा भी बांग्ला में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में हमारे ULM बांग्ला चैनल है। कोलकाता और कहीं से भी कोई बंगाली भाषाभाषी लोग है तो हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी हाँ, तो माधव जी का भी नंबर आपको इस वीडियो में नीचे जगह जगह मिल जाएगा। तो जिनको बांग्ला में बांग्ला वाले चैनल पे पार्टिसिपेट करना है वो इनको कॉल कर सकते हैं, जिन्हें हिंदी में पार्टिसिपेट करना है वो मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ, वो ULM बांग्ला नाम से है। जी हाँ, ULM बांग्ला और ये ULM हिंदी। हमारे सभी जो चैनल ऐसे ही है, ULM बांग्ला, ULM इंग्लिश, ULM हिंदी, ULM रशिया, ULM पंजाबी, गुजराती, मलयालम, ऐसा मलयालम, इस तरह से। थैंक यू सर।